अभी हमने 3 जिलों का दौरा किया। हनुमानगढ़ जिले में हम गए, चुरू जिले में हम गए और डूंगरपुर जिले में गए। कहीं पर इस प्रकार की शिकायतें नहीं थी। हाँ, जिन लोगों के फर्जी नाम थे विधवा पेंशन में, वृद्धावस्था पेंशन में या अन्य योजनाओं में, उनके नाम जो काटे हैं वो जरूर हल्ला मचा रहे हैं कि साहब हमारा नाम काट दिया। अब जिसके 3 मंजिल की बिल्डिंग है, घर में कार खड़ी है और वो यदि बीपीएल में अपना नाम जुड़वाना चाहे तो ये फर्जीवाड़ा तो नहीं चलेगा। इस महिला की जो डिटेल लाए हैं उसमें ये बताया है कि वो मृत है, परंतु मेरे सामने ये पेश हुई और मैंने उसकी पेंशन पुनः प्रारंभ करने के आदेश दे दिए। तो मेरी माता जी की पेंशन जो है वो 9,000 समथिंग मुझे भुगतान की जा रही थी और वास्तव में वो आज की तारीख में सारा जो सत्यापन और उसको जो पुराना फिटमेंट के बाद में वो 17,010 रुपये हो गई है। और ऐसे कम से कम 100-150 केस अभी भी अनमैच चल रहे हैं बैंकों में और ट्रेजरी में। अपात्र व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में था और जो पेंशनधारी जो अपेक्षित पेंशन का अपेक्षित नहीं था, उनका अगर नाम हटाए वो व्यक्ति उसको परेशान होकर उसको बताना चाह रहे वो पीड़ा हो सकती है। बाकी सब व्यक्तियों को पेंशन सही समय पर मिलेगी। अलका जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगा। 2 मंत्रियों को हमने सुना, हेम सिंह भड़ाना यहाँ पर थे, कालीचरण सराफ यहाँ पर थे। हालांकि ये जो बयान उनका है कल जन सुनवाई के दौरान लिया गया, जब हमने इस पूरे मसले को लेकर एक खास पेशकश यहाँ पर दर्शकों को दिखाई थी जिसमें ये माजरे हमारे सामने थे। उस दौरान मंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज से कहीं नहीं लग रहा कि सिस्टम में फॉल्ट है। मंत्री पूरी तरह से इसको लोगों के करप्शन का हिस्सा मान रहे हैं। आज जो कमेटी की बात की जा रही है उसका इशारा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम कोलैप्स हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार का अंदाज दबाव के मुताबिक बदलता है, खबरों के मुताबिक बदलता है। क्या सरकार को इस बात की अंदाजा नहीं था जब लगातार इस बारे में प्रदर्शन हुए, सवाल हुए, निशा जी जैसे संगठन या फिर कांग्रेस ने जब इस सिलसिले में सवाल किए, अब अचानक ऐसा रोल बैक क्यों? नहीं, रोल बैक नहीं है बिल्कुल भी अश्विनी जी। और जैसा कि खंडेला जी ने कहा कि आप इसके अंदर त्वरित करें या कुछ करें, तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है। डबल वेरिफिकेशन कर रही है गवर्नमेंट। तो ये कमेटी है, ये कोई दबाव नहीं है और ना ही ये कमेटी ये है कि इस वजह से बनाई गई। ये प्रोसीजर पहले चल रहा था और डबल वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट जो आ जाएगी, और उसके अंदर भी ऐसा है कि जिसकी जो पात्र है, मैं आपको गांव में ऐसी जगह बता दूंगी, बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं और एक छप्पर कोने में बांधा हुआ है। हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। मैं आज सिर्फ उन 1,10,000 के आसपास उन लोगों की बात करना चाहता हूं जिनको सरकारी अफसरों ने मृत बता दिया, वो जिंदा निकले और अब दावा कर रहे हैं कि हमारी पेंशन आपने कई दिनों से रोक रखी है। इसके अंदर जो माइग्रेट हो गए हैं वो लोग भी हैं, जो मिसिंग हैं वो बता लोग दिया भी गया हैं, और मृत अगर बता दिया गया है तो डबल वेरिफिकेशन में वो क्लियर हो जाएगा। और जब क्लियर होकर आंकड़े आ जाएंगे तो निश्चित रूप से जिस दिन उनकी पेंशन बंद हुई थी और अगर वो पात्र है तो वो पेंशन चालू हो जाएगी। तब तक तो मर चुकेंगे मैडम, तब तक ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। देखिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसको ऐसा मत बनाइए। संवेदनशील मुद्दा है, मैं एग्री करती हूं मुद्दा नहीं है, लेकिन इसके अंदर 500 रुपए पर गुजारा करने वाला 5 महीने इंतजार करेगा, मर जाएगा वो। आपके आंकड़े सच हो जाएंगे। में अपात्र व्यक्ति को आप जबरदस्ती जो चल रहा था वो कर, और अपात्र जिन लोगों ने घोषित किया उनको दंडित तो करो। आप डर क्यों रहे? आप दंडित होंगे ना, आप आतंकी क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम ना किस भारतीय जनता पार्टी, अरे वो कह रहे हैं ना, आपके मंत्री कह रहे हैं अपात्र है, तो अपात्र को आप पनिश करो ना। वेरिफिकेशन हो रहा है ना, वेरिफिकेशन के बाद ही तो पता लगेगा। अरे बिना वेरिफिकेशन कैसे कह रहे हैं वो? बिना वेरिफिकेशन कैसे कह रहे हैं वो कि अपात्र व्यक्ति है वो? मैं भी कह रही हूँ, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम गांव में, इसका मतलब आप गलत हैं और हम गांव में नहीं, हम गांव में, इसका मतलब बिना वेरिफिकेशन। चलिए एक बार अलका जी अपना पक्ष रखिए, मैं आता हूँ। वेरिफिकेशन आप किसी को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है और लॉ एविडेंस से चलता है। हम लोग गांव में घूमते हैं, हमने कई जगह देखा और इन चीजों को देखकर हम ऑफिसर्स को कहते हैं और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा बोलते भी वो लोग हैं। चलिए लोगों की राय सुन लेते हैं। 2 दर्शक हैं, बीकानेर से हैं, जाकिर साहब हैं, साथ ही खालिद साहब है हमारे साथ हैं। खालिद साहब नमस्कार। सर नमस्कार। बताइए क्या लगता है, पेंशन योजना को लेकर कहीं ना कहीं ढील हुई है, खामियां हैं? ढील भी हुई है, एक वो है गरीबों का मुंह का निवाला छीना जा रहा है, दूसरे जिंदों को मुर्दा साबित करना। इससे शर्मनाक बात तो कोई हो नहीं सकती हमारे देश के लिए। जिंदा को मुर्दा बताया जा रहा है, बिल्कुल ये एक लाजमी सा सवाल है और इस पर किसको दंडित किया जाएगा? जाकिर साहब आपकी क्या राय है? नमस्कार साहब। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब तो वैसे ही मरे हुए हैं, उनको जीते भी जी मार दे और हमारे समाज के अंदर हो क्या रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई चाहे बीपीएल कार्ड हो, चाहे एपीएल कार्ड हो या किसी भी घटना हो, आज या किसान के प्रति कोई घटना हो, या तो वो आदमी मरता है, आत्महत्या करता है या फांसी खाता है या किसी चीज से
तो कोई घटना ऐसी होती है तब सरकार हमारी या पॉलिटिकल कैसे जागती है? क्या उनका मरने का इंतजार करता है या कोई उनको इशू बनाना पड़ता है? बार बार मुद्दा जागने पर ही क्यों आता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आसोपा साहब। सवाल यह है कि जिंदा लोगों को यहाँ पर मुर्दा बता दिया गया। सरकार इसको गंभीर मानती है, लेकिन क्या सरकार को इस पर एक्शन लेकर इस बात की भी जांच करवानी चाहिए कि आखिर कैसे सरकार के आंकड़ों में मृत जो लोग थे वो अचानक जिंदा होकर आ गए? क्योंकि ये हैरत में डालने वाली बात है। मामला 1-2 लोगों का नहीं है, 1 लाख से ऊपर का है। नहीं, मृत तो 3 लाख हैं और कुल पेंशन 10 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने दावा किया। 3 लाख 2,65,000 का आंकड़ा तो भास्कर नहीं छापा है, लेकिन वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ जो एटीट्यूड है, जैसे मंत्रियों का जो बात करने का तरीका था, या भी जो बीजेपी से प्रतिनिधि आई हैं, इनका भी ये केवल एक वो कार और बंगले को ले रहे हैं, लेकिन जो आपके टीवी में उदाहरण दिखा रहे हैं उनको नहीं ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कार का, अलका जी खुद विधायक है, अलका जी के खुद के क्षेत्र में ये समस्याएं आई होंगी, मैं जानना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको डबल वेरिफिकेशन करना है, इनका करिए, लेकिन गरीबों को तब तक क्या इंतजार करवाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, एक इस बात की जांच होनी चाहिए कि 2.5 साल में जितने लोगों को पेंशन 2.5 साल पहले मिलती थी, उनमें से कुल 30 महीने में से किसी को तो 8 महीने नहीं मिली, किसी को 10 महीने नहीं मिली, किसी को 12 महीने नहीं मिली, तो वो क्या एरियर वापस देंगे? ये क्या करने वो बात वाले हुई है, एरियर की बात हुई है। और चौथा प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सरकार के एक छवि बनी हुई है। हमारे तो पीसीसी के चीफ पायलट साहब लगातार कहते हैं कि सामंती सोच की सरकार है ये, और इनको लगता है कि कोई अच्छा काम कोई और सरकार क्यों कर गई और उसको अब हम अपनी तरीके से करेंगे। इसमें अभी तो इनके कई पेज और हैं, मैं नहीं जानता अलका जी इससे विज्ञ है कि नहीं। भामाशाह कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, तो और उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, और इन गरीबों की स्थिति ऑनलाइन होना चाहिए। और अब थोड़े दिन में ये भी करने वाले हैं कि साहब एप्लीकेशन ही ऑनलाइन दो। निर्माण मजदूरों का कर दिया है, एप्लीकेशन ऑनलाइन दो। क्या हम तकनीक में भी इतना सशक्त है? मिस्त्री मजदूर जो मिट्टी उठाता है उसको आप तो कृष्णा जी और राजेंद्र जी आप इंतजार कीजिए, जो सवाल है आसुपा साहब के उन पर जवाब ले लेते हैं। अलका जी या इन सब सवालों पे कुछ कहना चाहेंगे? निशा जी मैं आपके पास भी आऊंगा। नहीं, मैं वही बताना चाह रही हूँ, जैसे आपने मेरे क्षेत्र के लिए कहा, खंडेला जी ने बोला कि क्या व्यक्ति इंतजार करेगा। मेरे क्षेत्र में भी एक मामला ऐसा आया था, उसमें ग्राम सेवक को नोटिस दे दिया गया है और जो व्यक्ति जिसकी पेंशन बंद हुई थी उसकी उस तारीख से चालू करवा दिए। तो ऐसा नहीं कि केसेस आ रहे हैं तो उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। बाबूलाल सैनी उसका नाम है, मैं उसके पंचायत का नाम अर्निया बता। नहीं, एक ठीक है, एक मामला अब तक आया अलका जी, लेकिन बाकी लोगों की फहरिस्त है, लंबी है। इस तरह अनरिपोर्टेड नहीं, जो रिपोर्टेड के जो अनरिपोर्टेड है उन्हीं के लिए तो वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, रोते रहते हैं लोग। और जहां तक सरकारी योजनाओं की बात कर रही है, तो सरकारी योजनाएं किसी सरकार की बपौती नहीं होती, वो जनता के पैसे से चलने वाली योजनाएं होती है। और हमारा ये विजन होना चाहिए कि हम जनता को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारा पैसा ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने चालू की और रेवड़ी ने कहा, हमने थोड़ी कहा। चुनावी वर्ष में, आखिरी वर्ष में आपने रेवड़ियां बांटी थी, उस बात पे मैं अभी भी कायम हूँ। चलिए, 2 दर्शक है, 2 योजना को बंद कर दीजिए। वो तो चलिए हो गया। आसुपा साहब रेवड़ियां नहीं बोलेंगे, मैं मान लेता हूँ, हमारे शो में तो कम से कम नहीं बोलेंगे। बीजेपी विधायक ऑन रिकॉर्ड कह रही है हमने उसको लास्ट ईयर में आपने साड़ियां बांटी हैं, कंबल बांटे हैं, तो वो और क्या था? भी बंद कर दीजिए उसको। चलिए, मुद्दा रेवड़ी का नहीं, मुद्दा है जिंदा लोगों को मरा बताकर उनका हक छीनने का। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार फारिक साहब, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर। आज आपने जो ये मुद्दा उठाया है, मेरे पास भी एक ऐसा ही मुद्दा आया हुआ है। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक का अलका जी से एक सवाल करना चाहूंगा, अगर मुझे 5-7 सेकंड का टाइम दिया जाए तो। जी बताएं। मैडम, पहले तो आप मुझे ये बताएं, बीपीएल परिवार के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? नंबर 1। नंबर 2, मैडम, आपके हमारे इस सांगानेर इलाके के अंदर एक बीपीएल परिवार है, उसके हस्बैंड को एक्सपायर हुए करीब आज 5-7 साल हो गए। आज उनके घर में शादी है, शादी का भी उनके घर में इंतजाम नहीं है। मैंने आपकी खूब सी योजनाओं के मैंने ट्रायल ली, मगर उस बेचारी को ना तो वो कोई ट्रायल मिल, ना तो कोई पैसे की सम्मान मिल रहा है और ना ही कुछ ऐसी चीज उसको प्राप्त हो रही है। दूसरा, उसकी 18 महीने की पेंशन बंद हो चुकी है। हार्ट की पेशेंट है वो लेडी, हार्ट की पेशेंट होने के बाद में उसकी 18 महीने की पेंशन बंद हो चुकी है। उसके बाद में संबंधित तहसीलदार से मिला, उस व्यक्ति ने मुझे संतुष्टि जवाब ना देके उसने ये कहा कि भैया नगर निगम जाओ, वहां से आप पता करो
कुछ ना कुछ होगा। बाद में वहाँ जाने के बाद में ये वहाँ से बोला है कि भैया हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बंद हुई है हम चालू कर सकते हैं, बाकी पिछला कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैडम मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, उस बीपीएल परिवार के लिए आप कुछ ऐसी योजना बताएं तो गरीब का भला हो जाए, कम से कम इस चैनल के माध्यम से। चलिए राजेंद्र जी, आप इंतजार कीजिए। ऐसी परिस्थितियों का क्या करेंगे जो सीधा हमारे पास केस स्टोरी आ रही है? आप व्यक्तिगत मामले बता रही थी, ये व्यक्तिगत मामले ही हमारे सामने अलका जी। इन मामले में सरकार की बहुत सारी योजनाएं, लेकिन दिक्कत यही है कि आम आदमी को उसके ज्ञान नहीं होता। जैसे अभी बताए ना, हर जगह जाकर आए, लेकिन समृद्धि योजना है, राजश्री योजना है, अभी श्रमिक कार्ड की योजना थी जिसमें कि बीपीएल परिवार की बच्ची अगर 18 साल की हो जाएगी तो 52,000 रुपए उसको मिलते हैं विवाह के लिए। विधवा पेंशन योजना चल ही रही है। अब ये नहीं पता कि इन्होंने किस तरह से किससे संपर्क किया। अदरवाइज सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो इस तरह के परिवारों को लाभ पहुंचा सकती हैं। मैडम जी, यही तो समस्या है कि वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। अब मैं 1 मिनट, आप क्षमा करें मेरे को, ऑनलाइन का एक मैं बात आपको बता रहा हूं। ऑनलाइन आपने जो है वो राशन की दुकान कर दी और अंगूठा एक मुखिया का लगेगा। मुखिया वहां पर जाएगा तो कंप्यूटर खराब मिलेगा, दोबारा जाएगा दिहाड़ी छोड़कर 350-300 रुपए की, तो जब बिजली नहीं आ रही होगी। और पहले जमाने में ये था कि तू जारी से के ले मार लो, कार्ड भी ले जा। बात सुनी 5-5 जो है लेके आ जाते थे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि राशन वाला राशन नहीं ले सकता क्योंकि ऑनलाइन है, और ऑनलाइन वाला अपना कार्ड नहीं बना सकता क्योंकि ऑनलाइन है, क्योंकि सारे ऑफलाइन है। अब इनको आप ऑनलाइन कर रहे हो। चलिए अजमेर से है राजेंद्र जी, उनको भी सुन लेते हैं। बिल्कुल, सुधार की प्रक्रिया में खामियों कैसे दुरुस्त होंगे? नमस्कार राजेंद्र जी। आप सबको नमस्कार साहब। बताएं सर। मेरे को तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिन मुर्दा बताया जा रहा है और पेंशनरों की व्यवस्था जो है उसको सब समझते हैं, इसके बावजूद ये हाथ खराब है, सरकार में डोर में पोल है, इसकी जांच कराई जाए और सख्त सजा। ये अफसोस की बात आखिर कब तक सिस्टम तक पहुंचेगी, सवाल इसी बात का है। निशा जी, पूरी प्रतिक्रिया अब आपसे जानना चाहता हूँ। हर तस्वीर का पहलू आपने देखा, लोगों को भी सुना, जो आप बात बोलती आ रही है वही लगातार सामने आ रही है, लेकिन ना मंत्री कालीचरण सराफ इस बात को कबूल करेंगे और ना ही हेम सिंह जी। अलका जी हमारे साथ, इन्होंने माना लेकिन दुरुस्त करने की बात कह रही है, वक्त लग सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये प्रक्रियाएं बहुत लंबी चलने वाली हैं। अलका जी मेरी बात से सहमत हों या ना हों, और इनको मानना पड़ेगा। लोग बहुत परेशान हैं, नीचे त्राही त्राही जनता कर रही है। मैं पिछले दिनों गंगानगर जिला के एक छोटे कस्बे में, तहसील में गई थी जी। तो वहाँ लगभग 2,500 औरतें उसमें आई थी, वो सारी मनरेगा श्रमिक थी। लेकिन जो प्रक्रियाओं की बात आप अभी कर रहे थे ऑनलाइन की, ऐसा ही वहाँ नज़ारा देखने को मिला। वो सारी औरतें इस बात को लेके परेशान थी कि उनको किसी भी योजना का लाभ इसलिए नहीं मिल रहा कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होने के लिए राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होने के लिए कोई तीसरा कार्ड होना चाहिए। इतने कार्डों के बीच में जिंदगी उलझी है। और फिर उससे भी ज्यादा मनरेगा में भी जॉब कार्ड बना हुआ, काम आपको तब मिलेगा यदि आपके घर पे शौचालय होगा। अरे पहले खाने को चाहिए, पेट में दाना चाहिए, या पहले वो कार्ड चाहिए? पानी नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल, ये सारी बातें इतना तकलीफ दे हैं। तो आप कितनी योजनाएं बना लीजिए, जब तक आम जन तक उसका प्रवेश नहीं है, आम जन तक वो पहुंच नहीं है, तो फिर क्या मतलब है उन योजनाओं का? ऐसा सामाजिक कल्याण जो वेलफेयर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे समाज में, हमारे देश में है, वो कैसे साकार होगा? ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे कि सरकार जो चाहती है उसको लागू करने में और कितना वक्त लेगी। भी भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, इनकी सबकी सीडिंग कराने के बाद ही लोगों को पेंशन मिल रही है, इसलिए इन वृद्ध लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अधिक से अधिक सीडिंग कैंप लगा के इनकी जांच करवाई जाए, जिससे सभी वृद्ध लोगों को पेंशन मिल सके। सरकार में कुछ त्रुटियाँ होती हैं, कभी आधार कार्ड लाना, कभी बैंक में खाता खुलवाना, इसलिए कुछ रह जाते हैं। कुछ सर्वे करना, कोई मर गया है तो कोई जिंदा है तो मरे साबुत कर दियो सर्वे में, तो कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती है जो पेंशन लाभ नहीं मिल पाता।